I am Sakshi, Assistant Professor, Department of Pharmacy, Ashoka Institute of Technology and Management. Today, I'll discuss identification of bacteria with all of you. So, बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी भी डिजीज़ के आउटब्रेक को ट्रेस कर सके, उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें डायग्नोस कर सके और फिर एंड में उसका ट्रीटमेंट कर सके। अब आइडेंटिफिकेशन हम करते कैसे हैं? हम स्टेनिंग के थ्रू करते हैं। स्टेनिंग के थ्रू हम बेसिकली करते क्या, हम एक कॉन्ट्रास्ट बिठाते हैं बैकग्राउंड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में। स्टेनिंग हम कर क्यों रहे हैं? स्टेनिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को का एक बेटर पिक्चर ऑब्टेन कर सके, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बेटर क्लैरिटी के साथ देख सके, उनके अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सके और एक मिक्सचर में अलग अलग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और डिफरेंशिएट कर सके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्टेन। तो स्टेन है क्या? स्टेन बेसिकली एक रिएजेंट है, एक डाई है। अगर हम केमिकली बात करें तो स्टेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक बेंजीन रिंग और एक क्रोमोफोर होता है। टाइप्स ऑफ स्टेन: स्टेन कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल। डायरेक्ट स्टेन में हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड को एज इट इज छोड़ते हैं और हम बैक्टीरिया को डाई करते हैं। इनडायरेक्ट स्टेन में हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं और बैक्टीरिया को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। सिलेक्टिव स्टेन में हम क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसे कि स्पोर्स, फ्लैजेला या न्यूक्लियाई, हम सिर्फ उनको डाई करते हैं। और डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी मिक्सचर से। अभी ये स्टेनिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। अगर हम सबसे बेसिक भाषा में बात करते हैं तो सिंपल स्टेनिंग वो होती है जिसमें हम सिर्फ एक रिएजेंट यूज़ करते हैं और डिफरेंशियल स्टेनिंग वो होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा रिएजेंट यूज़ करते हैं। सिंपल स्टेनिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या हो रहा है, जो हमारा डाई है वो बेसिक है, विच मीन्स वो कटायनिक नेचर का है। अब कटायनिक नेचर का तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो हमारे ऑब्जेक्ट, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे नेगेटिव चार्ज है उसको वो अट्रैक्ट करेगी और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है नेगेटिव स्टेनिंग में। उसमें क्या होता है, हमारा डाई है वो एसिडिक नेचर का है, अनायनिक है, उसकी वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज होगी और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से हमारा बैकग्राउंड स्टेन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग की। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में जैसे मैंने बताया, हम एक से ज़्यादा रिएजेंट यूज़ करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया के टाइप्स के लिए हम अलग अलग डाई यूज़ करते हैं। और इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब हम सिंपल स्टेनिंग का प्रोसीजर देखेंगे। सिंपल स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, हमने ग्लास स्लाइड ली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेशन लूप की हेल्प से डाला और हमने उसका स्मीयर बनाया, थिन फिल्म बनाया हमने। फिर हमने बंसन बर्नर के ऊपर उसे रख के हीट फिक्स किया। हीट फिक्स करने के बाद हम उसमें प्राइमरी स्टेन डालेंगे। प्राइमरी स्टेन हम मिथाइलिन ब्लू ले सकते हैं, कार्बोल फिशन ले सकते हैं या क्रिस्टल वॉलेट ले सकते हैं। अगर हम मिथाइलिन ब्लू ले रहे हैं तो हमें 1 मिनट तक वेट करना है। अगर हम क्रिस्टल वॉलेट ले रहे हैं तो हमें 30 सेकेंड्स तक वेट करना है। और अगर हम कार्बोल फिशन ले रहे हैं तो हमको 20 सेकेंड्स तक वेट करना है। डाई हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा डाई उसको वॉश आउट करेंगे, टैप वाटर के नीचे स्लाइड को लगा के उसे ब्लॉट ड्राई करेंगे। ब्लॉट ड्राई होने के बाद हम पहले उसके लाइट माइक्रोस्कोपी में हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ऑयल इमर्जन में हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने वापस से वही ग्लास स्लाइड लिया, स्मीयर बनाया, हीट फिक्स किया। उसके बाद हम प्राइमरी स्टेन लेंगे। प्राइमरी स्टेन हम क्रिस्टल वॉयलेट लेंगे, उसे 1 मिनट देंगे सेटल होने। उसके बाद हम टैप वाटर के नीचे लगा के और एक्स्ट्रा डाई को हम रिमूव कर लेंगे। एक्स्ट्रा डाई रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें लिगोल्स आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद अगेन हम उसे टैप वाटर के नीचे लगाएंगे, एक्सेस अमाउंट में उसे रिमूव करेंगे और उसे ब्लॉट ड्राई करेंगे। उसके बाद हम उसे डीकलराइजेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इथाइलिन अल्कोहल लेंगे, उससे ट्रीटमेंट कराएंगे और 1 मिनट का टाइम देंगे उसे सेटल होने के लिए। इथाइलिन अल्कोहल से सेटल होने के बाद जब डीकलराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, फिर हम काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे। काउंटर स्टेन हम इसमें
सैफ्रोनिन यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, काउंटर स्टेन हमने सैफ्रोनिन यूज़ किया, एक्स्ट्रा डाई हमने टैब वाटर से रिमूव किया, ब्लॉट ड्राई किया। अब जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड कलर में मिलेगा, जो कि काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन की वजह से आया है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमको ब्लू कलर में मिलेगा, जो कि क्रिस्टल वॉलेट की वजह से आया है, जो प्राइमरी स्टेन था हमारा। नेक्स्ट है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने ग्लास स्लाइड लिया और हमने अगेन स्मीयर बनाया, हीट फिक्स किया। उसके बाद हम कार्बोल फशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होता है। कार्बोल फशन हमारा प्राइमरी स्टेन है। उसे ट्रीटमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा ड्राई है हम वापस से उसको रिमूव करेंगे, ब्लॉट ड्राई करेंगे। उसके बाद हम काउंटर स्टेन लेंगे। काउंटर स्टेनिंग के लिए हम एसिड अल्कोहल हम यूज़ कर सकते हैं। उससे हम डीकलराइजेशन तब तक करेंगे जब तक नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रॉपरली डीकलर ना हो जाए, जब तक हमको लाइट पिंक कलर ना मिले। उसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा डाई है हम उसको वॉश आउट करेंगे और लास्ट में हम एथाइलिन ब्लू से हम वापस से काउंटर स्टेन करेंगे। एंड में जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको मिलेगा कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो रेड कलर में है और जो नॉन एसिड फास्ट है वो ब्लू कलर में है। इस लेक्चर की मैंने डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड करी है, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। थैंक यू।